नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नजर, डोना तंत्र, इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल है, गुप्त है और चमत्कारी है। बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला लौंग आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है? वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वह शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वह नजर, टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाए तो दुश्मन की हिम्मत कांप जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और साधकों को झांक था? लौंग और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है। लौंग और काल भैरव का तंत्र जो शत्रु के हर वार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है। तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोग से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोग को कभी मजाक में न लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रुनाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के की कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपकी हर समस्या का हल आपको यह 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है। जो भी काम करने जाते हैं वह काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीजों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हां, बहुत बार आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहां तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रु किया करवा देते हैं। और देखिए, यह कलयुग है और कलयुग में शत्रु जो है, यह गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वह गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवा के घर के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है
और समझ लीजिए शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो, आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं और यह चीजें चाहते हैं कि यह व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए या इसकी संपत्ति हम हड़प लें, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। तो देखिए शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन, इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थीं या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थीं या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और आपका चाह कर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाह कर भी वह बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का यह उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है यह महादेव से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं तो महादेव जो है यह आपकी रक्षा करते हैं। और जब महादेव किसी के साथ होते हैं, न साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए जब महादेव आपके साथ होंगे तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है, तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए सुबह शाम जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है कच्चा धागा। यहां पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ठीक है। कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वह धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना, वह धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा, इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है वह कागज आप ले लीजिए और यह सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा ले, तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सकें। इतना बड़ा धागा आपको लेना है, आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए, ठीक है ना। आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है, 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले यह सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर यह उपाय आप करें तो आपको कोई उस रॉकेटों के ना उपाय अगर घर में सभी को पता है या किसी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है, बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए, उसी के ऊपर 3 लांग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। आपको और एक लौंग उठानी है और वह धागा उठाना है और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय है, ठीक है ना, तो अजय अजय अजय, या आपके शत्रु का नाम है कर्ण तो कर्ण कर्ण कर्ण, इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा है या गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु है या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है और 3 बार शत्रु 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 बोलना है।
और बोलने के बाद वह लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दें और फिर से वही क्रिया दोहराना है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु, और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार। इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने जमीन पर रखा है उसी कागज में यह तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है ना, मुट्ठी को बंद कर लेना है और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटे, केदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वह लौंग और धागा किसी को दिखे ना। और अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, ये 3 लौंग आपने यहां नहीं डाली है, ऐसा समझ लीजिए। शत्रु की सारी ताकत आपने यहां डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे 10 तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। यह उपाय सरल है, सटीक है, गुप्त है और चमत्कारी है, जिसे करने के बाद आपका शत्रु धूल चाटेगा, पछताएगा, नाक रगड़ेगा कि हे भगवान, मैंने किससे शत्रुता कर ली। जैसे पहला उपाय है लौंग और कपूर का तांत्रिक धुआं। यह एक तांत्रिक टोटका है मगर सरल उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और एक टुकड़ा कपूर डालें। फिर आप इसे शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और जलाते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम क्रों काल भैरवाय नमः। इस रहस्यमयी टोटके से, इस धुएं से नकारात्मक ऊर्जा झलकर समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव खत्म हो जाता है। विशेषकर अगर आपके घर में झगड़े, क्लेश या अज्ञात भय रहता है तो यह उपाय अत्यंत उपयोगी है। दूसरा उपाय है लौंग को जलाकर शत्रु के नाम बोलना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक लौंग लें, फिर उसे जलाएं और जलती लौंग में शत्रु का नाम 3 बार बोलें और अपने शत्रु का नाम बोलते समय यह कहें। क्या कहना है कि तेरा वश मुझ पर नहीं, मेरा वश तुझ पर हो। ध्यान देना कि क्या बोलना है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, तेरा वश मुझ पर नहीं, मेरा वश तुझ पर हो। दोस्तों, यह उपाय मंगलवार या शनिवार की रात को करें। जैसे जैसे लौंग जलती है वैसे वैसे शत्रु की शक्ति क्षीण होती है। तीसरा उपाय है लौंग और नींबू का तांत्रिक यंत्र। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नींबू में 5 लौंग को चुभो दें, फिर आप उसे शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें और नींबू लटकाते समय यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम हरि शत्रुनाशनाय नमः। यह उपाय बुरी नजर, शत्रु बाधा और टोने से रक्षा करता है। उपाय चौथा है लौंग और हनुमान जी का विशेष प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप हनुमान मंदिर में जाएं और 11 लौंग चढ़ाएं। फिर आप अपने शत्रु का नाम मन में लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान देना, यह उपाय मंगलवार को करें। इस उपाय से शत्रु पर मानसिक और आत्मिक दबाव बनता है और वह शांत हो जाता है। 5वां उपाय है लौंग को सिर से घुमाकर बहते पानी में बहाना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले एक लौंग लें, उसे 7 बार अपने सिर से घुमाएं, फिर किसी बहते पानी, नदी, नाला या जलधारा में प्रवाहित कर दें। ध्यान देना, मंगलवार या शनिवार को सूरज डूबने के बाद करें और मन ही मन बोले। क्या बोलना है? जो बाधा दे वो बह जाए, जो नजर लगाए वो हट जाए। यह उपाय तांत्रिक रहस्यमय है। यह शत्रु द्वारा की गई ऊपरी बाधा को तुरंत हटा देता है। 6वां उपाय है लौंग और काल भैरव का विशेष तंत्र। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 8 लौंग लें और 8 लौंगों को काले कपड़े में बांधे, फिर से भैरव मंदिर में अर्पण करें और ये मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम काल भैरवाय हूं फट स्वाहा। इस प्रयोग से अगर शत्रु तांत्रिक प्रहार कर रहा है तो यह उपाय उसे वापस लौटा देता है। 7वां उपाय है लौंग और कील का सम्मोहन।
तंत्र आय प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 3 लौंग और 1 लोहे की कीलें, फिर उसे शत्रु के घर की दिशा में फेंक दें या गाड़ दें और मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमो भगवते दुर्गे शत्रुनाशे स्वाहा। इस उपाय से शत्रु भ्रमित होता है, उसके निर्णय कमजोर पड़ते हैं और वह पीछे हट जाता है। 8वां उपाय है लौंग से शत्रु की वाणी पर नियंत्रण। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, फिर शत्रु का नाम लेकर 21 बार फूंक मारें, फिर उस लौंग को जल्दी आग में डाल दें। इस प्रयोग से शत्रु की वाणी नियंत्रित हो जाती है, वह आपकी बुराई नहीं कर पाता। 9वां उपाय है लौंग और दीपक का गुप्त टोटका। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप रात 12 बजे एक दीपक जलाएं, फिर उसमें 5 लौंग डालें और यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम जन्म शत्रु नाश कर। यह उपाय आप किसी अमावस्या या शनिवार को करें। यह उपाय विशेष रूप से काला जादू, वशीकरण और नजर दोष से सुरक्षा देता है। 10वां और आखिरी उपाय है लौंग और त्रिशूल तंत्र। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले मिट्टी से बना त्रिशूल ले लें या आप स्वयं बना सकते हैं। फिर त्रिशूल पर 3 लौंग चढ़ाएं, फिर इसे अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखें और यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम शत्रु विनाशाय त्रिशूल धारिणय नमः। यह तंत्र आपके घर की रक्षा करता है और शत्रु का भय समाप्त करता है। दोस्तों इन उपायों को करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे हर उपाय करते समय मन शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय का दुरुपयोग ना करें, यह कर्म बूमरंग की तरह काम करता है। उपाय के बाद उस स्थान की सफल में है। जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सबके पीछे वह शत्रु ही हैं और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाके आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है इसके लिए। अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों यह देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही हो, साथ में आपके घर में तंतोक्त क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब नहीं चले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके विनती है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। द शास्त्र वॉइस चैनल है, आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपको हमेशा सटीक ज्ञान देता है। सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लोग 108 बार नाम लिख रहे हैं, अपन एक बार तो लिख ही सकते हैं। यदि एक बार नाम लिखेंगे तो आपके मानस पटल पर भगवान श्री राम की अनुकृति अंकित हो जाएगी और आपके जीवन बहुत ज्यादा सुखमय कटेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं दोस्तों, ये पेड़। लेकिन यह परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा, आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, फिर शनिवार और मंगलवार को प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार बुधवार किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। तो एक तो होता है अरंड, अरंड केस्टर होता है, इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा अरंड का तेल, ठीक है ना? तो यह अरंड का पेड़ आप ढूंढे और आपको धतूरा आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से धतूरे का पेड़ मिल जाता है। शमी का पेड़ भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है।
शनि महादेव भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होता है। कनेर कनेर के 3 पेड़ आते हैं। एक तो पीला कनेर होता है, एक लाल कनेर होता है, एक सफेद कनेर होता है। तो सफेद कनेर का यदि पेड़ आपको मिल जाए तो सबसे ही बढ़िया, नहीं तो आप पीले और लाल कनेर से भी काम चला सकते हैं। और आपको बेल का पेड़, यानी कि जिसमें बेलपत्र आते हैं, जो कि महादेव जी को चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्र, वो बेलपत्र वाला पेड़ आपको, तो यानी कि ये 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे लेंगे? थोड़े से चावल ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको नोतना पड़ेगा। कैसे नोतेंगे उनको? आपको सबसे पहले तो निमंत्रण देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक पेड़ के पास जाएंगे, कहेंगे, हे वृक्षराज, मेरे आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी आप छाल भी ला सकते हैं, है ना? थोड़ी सी लकड़ी है तो वो भी ला सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लानी। ये आपको, ये मान लीजिए 1-2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है ना? ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो उसे और कौन सी लानी है? पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है ना, पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप तोड़ने से पहले एक चावल ले जाएंगे, चावल और कंकु ले जाएंगे और वहां पर चावल कंकु पेड़ पर डाल देंगे, है ना? और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर पिया कराया करवा रहे हैं,